बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक पाकिस्तान ने अगले पिछले सारे कर्ज चुका दिए हैं। अफगानिस्तान में बहुत बड़ी टारगेटेड कार्रवाई हुई है जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन उड़ा दिया गया, जबकि नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें नौशकी और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और फिर नाज़रीन खोस्त के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तो आलमी अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मगरबी बॉर्डर से बजाय इसके कि कुछ ठंडी हवाएं आती या फिर पाकिस्तान के हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं उसको सराहा जाता है, लेकिन नाज़रीन अफगानिस्तान में बैठा पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन और बल्कि कहूँ पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन जो हैं वो इस चीज़ से शदीद खौफजदा हैं कि अगर पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह करवा दी और मामला जो है वो काबू के अंदर आ गए तो पाकिस्तान की परवाज ऑलरेडी नहीं कंट्रोल हो रही, तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और इस सिलसिले में नाज़रीन पाकिस्तान के जो दुश्मन है, पाकिस्तान के जो ऊपर हमले करने वाले दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनको दोबारा से बड़े पैमाने पे फंडिंग दी गई है और उन्हें कहा गया जी कि पाकिस्तान पे हमले तेज करें। अभी 2 दिन पहले आपको बताया कि जो जिला खैबर के अंदर बड़ी कार्रवाई हुई, अब जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम हासिल करने का सिलसिला जारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अभी तक जो है वो 32 मजीद जो है वो जहन्नुम हासिल हो चुके हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक मासूम बच्चा जो है वो भी जाम शहादत नोश कर गया है और SSG के एक कैप्टन साहब जो हैं उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अफगान तालिबान से कहा हुआ है कि अब कोई भी हमला होगा तो उसका जवाब सरहद पार दिया जाएगा। और अब जो हमला हुआ है नाज़रीन, इसमें निमरोज के अंदर पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा दुश्मन है BLA का अहम तरीन कमांडर महरान लाशारी इसका नाम है नाज़रीन, और ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मुकम्मल तौर पे पुष्पनाही भी कर रहा था और हालिया दिनों में निमरोज के अंदर ये रुपोश था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज जो हैं उन्होंने इसका सुराग लगाया तो उसके साथ ही ड्रोन के जरिए इसकी गाड़ी को हिट किया गया जिसमें ये मौजूद था और उसे निमरोज के एक महफूज तरीन समझे जाने वाले उस इलाके में निशाना बनाया गया जहां पे ये इससे पहले जो है वो काफ़ी टाइम से छुपा हुआ था चूहों की तरह। और नाज़रीन, इस दौरान जब पाकिस्तान का जो ड्रोन है वहां पे प्रवास कर रहा था तो जो गन्स हैं उनके ज़रिए ये अफगान तालिबान जो है वो उनको शूट करने की, ड्रोन को शूट करने की कोशिश करें जो हज़ारों फीट की बुलंदी के ऊपर उस वक्त परवाज कर रहा था। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जो जंग का तरीक़ाकार है वो पाकिस्तान ने बदल दिया और पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली भी जंग के हवाले से बदल दिए। पाकिस्तान में कोई अटैक होगा तो अफगानिस्तान में हम ठोकेंगे, ये बिल्कुल बड़ा और अहम तरीन और दो टोक फैसला है। आज पाकिस्तान के सिपह सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो कि हालांकि बहुत बड़े लेवल पर जो है मुसालहत का किरदार अदा कर रहे हैं और आलमी किरदार अदा कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन को वार्निंग दी और उन्होंने कहा याद रखो पाकिस्तान जो है वो तुम्हारी हर हरकत से मुकम्मल तौर पे आगाह है, अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान इस तरह का जवाब देगा कि शायद किसी ने पहले सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम खबर है खोस्त के अंदर, खोस्त और पख्तिया से ताल्लुक़ रखने वाला जो दहशतगर्द, चूँकि वहाँ पे बड़ी तादाद में पहले भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ वहाँ से पाकिस्तान में होती रही हैं और आज नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो खोस्त है वहाँ से पाकिस्तानी बॉर्डर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और वहाँ पे नाज़रीन एक दहशतगर्द जिसका नाम अब्दुल्ला जान था और उसको अबू दजाना के नाम से जाना जाता था, उसको जहन्नुम वासिल किया गया। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है नाज़रीन, इसका जो खौस के अंदर इसको दफन किया गया है तो वहाँ पर जो खौस पख्तिया से इसका ताल्लुक था
वहां पर अफगान तालिबान की बड़ी तादाद उसमें शामिल हुई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दहशतगर्दों की मुकम्मल तौर पर पुष्टपनाही अफगान तालिबान की जानिब से की जा रही है। एक तरफ तो ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए कुछ अपने दुश्मनों को जो कि इनसे मुनहरफ हो चुके हैं, खुद इनसे बगावत कर चुके हैं अफगान तालिबान से, उनको पकड़ते हैं और पकड़ के पाकिस्तान को यकीन दहानियां करवाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि हम आपके दुश्मनों को, हम पाकिस्तान पर हमला करने वालों को पकड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर अभी से थोड़ी देर पहले आई है कि नोशकी का जो इलाका है वहां पे BLA के दहशतगर्द अनासर के खिलाफ एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है और इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। तो नाज़रीन, नोशकी के अंदर और कल हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान के अंदर ही जो M40 है उसके ऊपर नाका लगाने की कोशिश की गई थी, तो उस पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने कार्रवाई की थी, जिसमें 3 जवान भी शहीद हुए थे और उसमें भी 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए थे और उसके बाद मजीद को जहन्नुम वासिल किया गया और बताया जा रहा है कि उनकी तादाद 12 तक पहुंच चुकी है। तो नाज़रीन, मुल्क अमन की जानिब गामजन है। दुश्मन के तमाम तर जो हथकंडे हैं वो बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर जितने भी अटैक्स इस वक्त मगरबी बॉर्डर से हो रहे हैं, एक के बाद एक का जवाब दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने मैसेज इनको दे दिया कि अभी हम ये मुज़ाकरात वाले मामले से फ्री हो लें, फिर हम तुम्हारी खबर लेंगे और जहाँ जहाँ पे भी ये मौजूद हैं इनको निशान इबरत बनाया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि खुद अफगानियों की बड़ी तादाद जो है वो इनसे नाराज़ भी है। अफगान तालिबान ने जो अपना पलड़ा उनकी तरफ झुकाया हुआ है भारत की तरफ, तो अब जो है वो ख़ास तौर पे जो ताजर तबका है, भारत ने इनको लॉलीपॉप दिया था कि हम जो है वो चाबहार के रास्ते और फिर उसके बाद जो हमने रूट बनाया है चाबहार से ऑनवर्ड, ये जो दीगर वस्ती एशियाई रियासतें हैं वहाँ तक आपका सामान जाएगा, यूरोप में जाएगा, बड़े उन्होंने लॉलीपॉप इनको दिए हुए थे। वो तो खुद चाबहार से भाग गए और अब जो है वो पाकिस्तान को उनका बना हुआ रास्ता मिल गया। और नाज़रीन, अभी आपको ये पता चलें कि पाकिस्तान से जो कार्गो है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं और वहाँ से पहली मरतबा वस्ती एशियाई रियासत काज़ाकिस्तान से पाकिस्तान में तजारती जो ड्राइव पोर्ट्स हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान तक पहुँचे और ये एक बहुत बड़ी खुशाइन चीज़ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वाखान का जो कब्जा है वो भी अफगान तालिबान के हाथ से निकल चुका है। बदख्शां सूबा नाज़रीन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अफगान तालिबान से खाली करवाया जा चुका है और इस वक्त वहाँ पे जो पंशेरी ग्रुप्स हैं वो इस वक्त वहाँ पे काबिज हैं और जो ताजिकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ कमांडर्स हैं वो इस वक्त कंट्रोल संभाले हुए हैं। और नाज़रीन, चाइना ने एक हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान भी मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने वाज़े अल्फाज में अफगान तालिबान को बताया है कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगा, किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। अफगानिस्तान के अंदर चाहे सदारती माल में कोई छुपा हुआ है तो हम उसको भी हिट करेंगे, उसको भी टारगेट करेंगे। अगर कोई किसी गलत फहमी का शिकार है तो वो अपनी गलत फहमी को दूर कर ले, क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है, जो मुसालहत वाली पॉलिसी थी पाकिस्तान की वो पाकिस्तान ने अब बिल्कुल पीछे डाल दिए और कहा है कि अब हम बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान ने अभी तक कंप्रोमाइज़ किए हैं, जितने भी इनको मौके दिए हैं, तो इन्होंने उन मौक़ों से फ़ायदा उठाने की बजाय पाकिस्तान से दुश्मनी जो है वो अपना वतीरा बनाई और आज जो है उसकी सज़ा पूरे अफगानिस्तान को भुगतनी पड़ रही है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।